हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने 1 और 2 सॉल्व किया है ना, तो ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा। उससे भी इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, इन वीडियोस के लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही अगर आपको कुछ डाउट अगर बच भी जाता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक और जो इंस्टाग्राम है ना, उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ आप अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी जैसे यहाँ पर हो रहा था वैसे यहाँ भी हो रहा है कि एक सर्कल है, उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइन करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से, वो क्या करेगा, इक्वल एंगल बनाएगा दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। आइए मैं डायग्राम के थ्रू आपको जल्दी समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो देखो, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है और इसी का छोटा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इसके अंदर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। आपको तुरंत एकदम समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक सर्कल है, ओके। इसमें हमारे पास ये वाला एक कॉर्ड है AB और दूसरा वाला कॉर्ड CD है। इज दैट क्लियर? दोनों जो है आपस में इक्वल हैं। अगर AB का लेंथ 4 है तो CD का भी लेंथ जो होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा। हमने इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पर बनाए हैं। अब क्या बोल रहा है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, पॉइंट नंबर P पर। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि इस पॉइंट P से सेंटर O को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, ये क्या करेगी, दोनों जो हमारा दोनों कॉर्ड है, इधर वाला कॉर्ड और इधर वाला कॉर्ड, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनाएगी वो आपस में इक्वल एंगल बनाएगी। अपने को यही प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो जैसे हमने पिछले बार सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 को, तो हम लोग को तो ये लाइन वगैरह आपस में इक्वल प्रूफ करना था, सेगमेंट को इक्वल प्रूफ करना था। इस बार अपने को केवल ये दोनों एंगल प्रूफ करना है ना इक्वल। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसा पिछली बार हमने किया था कि हम लोग जो सेंटर O है उससे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे जो हमारा कॉर्ड AB पर आ जाएगा। उसी तरीके से सेंटर O से दूसरा परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो हमारा CD वाले कॉर्ड के ऊपर आएगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ किया है अलग से, ओके। अब क्या होगा कि अब हमारे पास ये जो हमारा क्या बोलते हैं POE जो एक ट्रायंगल बन गया और इधर POF जो ट्रायंगल बन गया, बस इन दोनों ट्रायंगल को आपको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और अगर आपने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। पिछले बार हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूव किया था ताकि हमारा PE और PF आपस में इक्वल हो जाए, ये वाली साइड और ये वाली साइड। लेकिन अपने को इस बार एंगल लेना है। तो यहाँ पर सेम ऐसी काम करोगे, इस टाइप से ड्रॉ कर लोगे, एकदम सेम टू सेम ऐसी डायग्राम ड्रॉ कर लेना। यहाँ पर एक छोटा सा जो कंस्ट्रक्शन किया है मैंने OE और OF वो कर लेना। उसके बाद वहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल POE एंड POF। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा फोकस लॉक करना आजकल भूल जा रहा हूँ। हाँ, तो POE एंड POF में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो। सबसे पहले तो हमारा एंगल E और एंगल F, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि हमने ड्रॉ ही किया है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर किया है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि सीधी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो अंदर में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ईच 90 डिग्री। उसी तरीके से जो मेरा OP है, ये वाला जो बीच वाला साइड है, ये इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और इधर वाले भी काम कर रहा है, तो ये हमारा कॉमन साइड हो जाएगा। और लास्ट में हमारा जो यहाँ पर से OE और OF होगा ये आपस में इक्वल होगा क्योंकि OE क्या है, तो OE हमारा ये वाले कॉर्ड के ऊपर सेंटर से उसकी दूरी है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये कॉर्ड है और ये हमारा सेंटर है, तो ये जो OE लाइन आ रहा है ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि ये सेंटर से लेकर के कॉर्ड के बीच की दूरी है, क्योंकि एकदम सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रहा है ना। तो कभी भी किसी भी पॉइंट से इस तरीके से देखो, कोई भी पॉइंट है और एकदम सीधा वो पॉइंट करके दूसरे लाइन पर जाकर के एकदम 90 डिग्री बना करके इस तरीके से लाइन अगर बनाता है तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो इसका मतलब OE और OF जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। अब क्यों इक्वल होंगे, दूरी तो ठीक है, OE जो है वो AB का डिस्टेंस है सेंटर से, और जो हमारा OF है वो क्या है, हमारा सेंटर से CD का दूरी है। तो यहाँ पर आपस में इक्वल कैसे हो गए, तो हमारा एक थ्योरम होता है जहाँ पर हमसे बताया गया है कभी भी कि किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी किसी भी सर्कल में अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, यहाँ पर मैंने ये चीज़ को पिछले बार क्वेश्चन आपको समझाया भी था कि अगर कभी भी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक एक 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड है और यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, ठीक है। तो सेंटर से दोनों कॉर्ड के बीच की जो दूरी होगी ना बराबर ही होगी। यानी कि अगर ये भी 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर है तो सेंटर से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर दूरी है ना, तो सेंटर से ये वाले कॉर्ड की भी दूरी जो होगी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इसको ऐसे लिखा जाता है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देना कि OE और OF जो आपस में इक्वल है और उसका रीज़न ये है। तो यहाँ से आपका जो ट्रायंगल POE है और POF है वो RHS रूल, यानी कि देखो ये राइट एंगल हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और हमारा ये साइड हो गया। तो RHS जो हमारा रूल है उससे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो पिछले बार हमने ये वाला लिखा था, इस बार आप लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये मत लिखना, वहाँ पर डायरेक्ट लिख देना। इसलिए हमारा जो एंगल ये वाला बन रहा है जिसका नाम OPE है और इधर वाला एंगल OPF, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो लिख देना इस तरीके से, इसलिए
हमारा एंगल OPE जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल OPF के। और ये कौन से रूल से हुआ? तो हमारे CPCT से हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो इसी टाइप से बस पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है, पूरा का पूरा क्या है उसका एकदम आधा है, बस इतना ही आपको काम करना है और आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको 6 समझ में आ गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि जो एक सर्कल दूसरे के अंदर में आता है जिनका जो रेडियस होता है वो क्या बोल रहा है, सर्कल विद द सेम सेंटर। हाँ, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको बोला जाता है जिसका दोनों सर्कल का सेंटर जो होता है वो सेम होता है। तो देखो भले दोनों का रेडियस अलग अलग है, ये वाला जो रेडियस है इसका कम है, साइज छोटा है, और बड़े वाले का साइज थोड़ा सा मतलब ग्रेटर, इसका मतलब इसका रेडियस ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों के लिए जो सेंटर है ना यही वाला काम कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं उनको एक लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट करते हुए जा रहा है, जिसके जो हमारे सेंटर हैं, सर्कल का सेंटर O है, और कट कहाँ पर कर रहा है तो A B C और D पर। देखो यहाँ पर ये ऐसे कट करते हुए जा रहा है, तो बड़े वाले सर्कल को पहले A पर कट किया, फिर छोटे वाले सर्कल को B पर, फिर छोटे वाले सर्कल को C पर, और बड़े वाले सर्कल को D पर, ये कट करते हुए निकल जा रहा है ये लाइन। ओके, तो अपने को प्रूव करना है कि जो AB होगा वो इक्वल होगा CD का। AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, CD यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो कैसे इक्वल प्रूव करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, यही जो रूल हमने यहाँ पर प्रूव किया था ना, यानी कि यहाँ पर जो रूल हमने यूज़ किया है वही रूल का आपको यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर हमने वही डायग्राम बना लिया है जो आपकी बुक में दिया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसमें हम लोग को क्या करना है कि वो जो हमारा सेंटर है सर्कल का, उससे फिर वही परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन बनाना है, जो कि हमारा ये जो लाइन जा रहा है ना AB, मान लो इसका पूरा नाम AD है, तो मैं इसमें AD नाम दे देता हूँ। तो ये जो मेरा लाइन आया है वो परपेंडिकुलर आया है AD पर, तो यहाँ पर भी कुछ इसका नाम दे देता हूँ, इसे P नाम दे दो तो OP हो जाएगा। तो इसमें आप लोग लिख दो कि जो OP है हमारा वो परपेंडिकुलर है AD पर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बनाने से फायदा क्या हुआ, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है वो किसी भी कॉर्ड को क्या करता है, आधा कर देता है। सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर बन रहा है किसी भी कॉर्ड पर सर्कल के, तो उस कॉर्ड को आधा कर देगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये A से लेकर के D तक लाइन बना हुआ है, ये क्या है, कॉर्ड है हमारा, कौन से सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। तो यहाँ पर आप लिखो कि AD इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, ये हमारा बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। ओके, एंड जो हमारा OP है वो AD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमने पहले लिख दिया। इसलिए हमारा जो A से लेकर P तक की दूरी होगी और P से लेकर के D तक, यानी AP और DP, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये यही तो काम करता है ना, बाइसेक्ट कर देता है, यानी बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसीलिए हमारा जो AP होगा वो इक्वल हो जाएगा DP का। एक चीज़ हमारे यहाँ से हो गया। अब उसी तरीके से ये देखो B से लेकर के C तक की जो दूरी है ये वाली, ये भी क्या है, कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल के लिए। तो यहाँ पर आप लिखो कि जो BC है वो क्या है, कॉर्ड है। BC इज कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये भी कॉर्ड है तो ये जो लाइन आ रही है ये तो इसके ऊपर भी आ रही है ना, ये AD के ऊपर थोड़ी आ रही है, BC के ऊपर भी तो आ रही है ये लाइन हमारी, दोनों तो लाइन हमारे कॉमन ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो BP होगा और यहाँ से जो हमारा CP होगा, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि OP जो होगा इस वाले कॉर्ड को भी बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसलिए जो मेरा BP होगा वो इक्वल हो जाएगा CP का। बस इन्हीं दोनों का आपको यूज करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब यहाँ पर आप लोग जो बड़ा वाला हमारा इक्वेशन है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, क्योंकि देखो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर माइनस क्यों करना है। यहाँ पर हमारा जो AP है अगर मान लो वो 2 सेंटीमीटर है, और जो क्या नाम है DP, ये भी मान लो अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BP और जो CP है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा, यानी कि 2 में से AP में से अगर BP यानी कि 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, AB हमारा 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इधर भी हमारे पास जो PD है या फिर DP जो है हमारे पास, तो इस DP में से यानी ये 2 सेंटीमीटर से अगर हम लोग CP को 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एकदम सिंपल शॉर्टकट में लिखो कि इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं। तो AP में से माइनस कर देंगे BP को, तो वो इक्वल हो जाएगा
डीपी में से अगर हम लोग माइनस करते हैं सीपी को तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एपी और डीपी भी आपस में इक्वल है, बीपी और सीपी भी आपस में इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर सब एपी में से बीपी माइनस किए, एपी में से बीपी माइनस हो तो क्या आ गया, एबी आ गया। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग एबी, और इधर इक्वल डीपी में से, ये देखो डीपी में से सीपी माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये वाला हमारा सीडी बच जाएगा। तो यानी कि हमारा एबी इज इक्वल टू सीडी, यही अपने को प्रूव करना था। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट्स हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।